क्या आपने कभी सोचा है, क्या बिना हनुमान के राम कथा पूर्ण हो सकती थी? क्या केवल बल से लंका जीती जा सकती थी? या फिर उस विजय के पीछे भक्ति की कोई अदृश्य शक्ति कार्य कर रही थी? क्या कोई ऐसा भी हो सकता है जो स्वयं सर्वशक्तिमान होते हुए भी अपने अस्तित्व को प्रभु की सेवा में विलीन कर दे? यह कथा है हनुमान की, जो जन्म से वानर थे पर आत्मा से स्वयं धर्म का स्वरूप। जब सृष्टि पर अधर्म की छाया, जब लंका का अधिपति रावण अपने बल, तप और ज्ञान के घमंड में देवताओं तक को अपमानित करने लगा था, तब यह स्पष्ट हो चुका था कि केवल शक्ति से अधर्म का अंत नहीं होगा। और इसी उद्देश्य से एक दिव्य आत्मा को पृथ्वी पर अवतरित होना था, जो युद्ध कर सके पर स्वयं को कभी महान न माने। अंजना माता पूर्व जन्म में स्वर्ग की एक अत्यंत सुंदर अप्सरा थी। कुछ ग्रंथों में उनका नाम पुंजिक स्थला मिलता है, परंतु अपने सौंदर्य और दिव्यता के अभिमान में उन्होंने एक महान ऋषि के तप का अनजाने में उपहास कर दिया। तब ऋषि ने श्राप देते हुए कहा, तुम्हारी इस उद्दंडता के कारण अगले जन्म में तुम वानर योनि में जन्म लोगी। यह श्राप दंड नहीं था, यह शुद्धि का मार्ग था। जब अप्सरा को अपनी भूल का ज्ञान हुआ तो वे ऋषि के चरणों में गिर पड़ी। ऋषि ने श्राप को शिथिल करते हुए कहा कि पृथ्वी पर तप करने से तुम्हारा श्राप वरदान बन जाएगा और महादेव का अंश पुत्र रूप में अवतरित होगा। जब उनका जन्म पृथ्वी पर हुआ तब वे अंजना के नाम से जानी गईं। आगे चलकर उनका विवाह वानर राज केसरी से हुआ, परंतु अंजना का हृदय अब सांसारिक सुखों से विरक्त हो चुका था। इसलिए उन्होंने वन पर्वतों में घोर तप आरंभ किया। अंजना के तप से प्रसन्न होकर भगवान शिव प्रकट हुए और बोले कि उनका तप सफल होगा, क्योंकि वे उनके गर्भ से जन्म लेकर राजा या सन्यासी नहीं बल्कि राम के सेवक बने। उसी काल में अयोध्या में महाराज दशरथ पुत्रेष्टि यज्ञ कर रहे थे। यज्ञ से प्रकट हुआ दिव्य पायस, वही पायस रामावतार का कारण बना। महादेव की आज्ञा से वायुदेव उस दिव्य ऊर्जा का एक अंश लेकर अंजना माता तक पहुंचे और उसी क्षण जन्म हुआ उस बालक का, जो आगे चलकर कहलाया हनुमान। आकाश में वायु चल पड़ी, वनों में हरियाली फैल गई। ऋषियों ने ध्यान में कहा, यह बालक शक्ति से नहीं सेवा से संसार जीतेगा। बाल्यकाल में हनुमान के लिए संसार खेल का मैदान था। न आंखों में भय, न मन में छल, बस हृदय में असीम ऊर्जा। एक प्रातः उन्होंने चमकते सूर्य को लाल फल समझा और वायु वेग से आकाश की ओर छलांग लगा दी। सूर्य पर संकट देखकर देवता घबरा उठे। सृष्टि के संतुलन की चिंता में इंद्र ने क्रोध से वज्र चलाया। वज्र लगा और बाल हनुमान पृथ्वी पर आ गिरे। पृथ्वी कांप उठी, दिशाएं थर्रा गईं। बाल हनुमान मूर्छित हो गए। यह देखकर वायुदेव क्रोधित हो उठे। उन्होंने पृथ्वी से वायु खींच ली। तब देव दानव मनुष्य सभी व्याकुल हो गए। तब ब्रह्मा, विष्णु और शिव स्वयं प्रकट हुए। देवताओं ने इंद्र को रोका और बाल हनुमान को पुनः जीवित किया। साथ ही देवताओं ने हनुमान को अनेक वरदान दिए, परंतु ऋषियों ने कहा, हनुमान तुम अपनी शक्तियां भूल जाओगे, पर जब उचित समय आएगा और कोई तुम्हें तुम्हारी शक्ति का स्मरण कराएगा, तब तुम्हारी सारी शक्तियां स्वयं लौट आएंगी। समय बीत गया, हनुमान बड़े हो गए। वे बुद्धिमान थे, विनम्र थे और सुग्रीव के मंत्री बने। उसी समय भगवान राम सीता माता की खोज में किष्किंधा पहुंचे। सुग्रीव ने हनुमान को भेजा यह जानने के लिए कि ये दोनों कौन हैं। हनुमान ब्राह्मण का वेश धारण कर राम और लक्ष्मण के पास पहुंचे। उन्होंने संस्कृत में ऐसी शुद्ध भाषा बोली कि स्वयं राम मुग्ध हो गए। हनुमान अपने वास्तविक रूप में आए और मन ही मन कहा, यही वे हैं जिनके लिए मेरा जन्म हुआ। भगवान राम ने हनुमान से सीता की खोज का विषय कहा और बोले, हनुमान तुम्हारे बिना यह कार्य संभव नहीं। उसी क्षण वे वानर राज सुग्रीव से मिले और सहायता मांगी। समुद्र के तट पर वानर सेना खड़ी थी, पर कोई भी लंका जाने का साहस न कर सका। तब जामवंत आगे आए। उन्होंने हनुमान से कहा,
हनुमान, क्या तुम्हें अपनी शक्ति याद है? तुम वही हो जिसने सूर्य को फल समझ लिया था। हनुमान को सब स्मरण हो आया। उनका शरीर विशाल हुआ, आकाश मार्ग बन गया, समुद्र छोटा पड़ गया, पर्वत झुक गए और हनुमान एक छलांग में लंका पहुंच गए। अशोक वाटिका में उन्होंने माता सीता को दुख में देखा, पर माता अडिग थी। भगवान राम की अंगूठी देखकर माता की आंखों में आशा जाग उठी। उन्होंने जानबूझकर वाटिका के वृक्ष तोड़े, राक्षसों को परास्त किया, क्योंकि उनका उद्देश्य छिपना नहीं, रावण को चेतावनी देना था। रावण के पुत्र अक्षय कुमार ने हनुमान को युद्ध में रोकने का प्रयास किया, पर वह मारा गया। अब लंका कांप उठी। तब इंद्रजीत आया, जो छल और माया में निपुण था। उसने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया। हनुमान चाहें तो उसे निष्फल कर सकते थे, पर संदेशवाहक होने के कारण ब्रह्मास्त्र के सम्मान में उन्होंने स्वयं को बंधने दिया। रावण ने पूछा, तू कौन है वानर, जिसने मेरी लंका में उत्पात मचाया? हनुमान ने निर्भय होकर कहा, मैं भगवान राम का दूत हूँ। सीता को लौटा दो, यही तुम्हारे लिए कल्याणकारी है। रावण क्रोधित हो उठा। उसे यह सहन नहीं हुआ कि एक वानर उसे नीति सिखाए। रावण बोला, दूत का वध नहीं होता, पर दंड अवश्य मिलता। रावण ने कहा, वानर की सबसे प्रिय वस्तु उसकी पूंछ होती है। राक्षसों ने हनुमान की पूंछ में तेल में भीगे कपड़े लपेटे और आग लगा दी, पर वह आग हनुमान को नहीं जला सकी। हनुमान ने अपनी पूंछ की अग्नि से पूरी लंका को जला दिया और उसी के साथ रावण के अहंकार को भी भस्म कर दिया। वानर सेना अब लंका पहुंच चुकी थी। युद्ध अपने चरम पर था। रावण ने देखा कि उसकी सेना टूट रही है। तब उसने एक छल रचा। इंद्रजीत ने माया का प्रयोग किया और ऐसा अस्त्र चलाया जिसमें मंत्र और विष दोनों थे। वह अस्त्र सीधे लक्ष्मण को लगा। लक्ष्मण भूमि पर गिर पड़े। उनके प्राण शिथिल होने लगे। लंका के वैद्य सुषेण को बुलाया गया। उसने कहा, यदि सूर्योदय से पहले संजीवनी औषधियां मिल जाए तो लक्ष्मण बच सकते हैं। पर औषधियां थीं हिमालय में। समय बहुत कम था। तब हनुमान हिमालय की ओर प्रस्थान कर गए, पर औषधि की पहचान न कर सके। तब उन्होंने वही किया जो केवल हनुमान ही कर सकते थे, पूरा पर्वत उठा लिया। वैद्य ने औषधि बनाई और लक्ष्मण के प्राण लौट आए। राम की आंखों में कृतज्ञता थी, पर हनुमान मौन खड़े रहे, क्योंकि सच्चा सेवक कभी श्रेय नहीं चाहता। रावण का अंत हो चुका था। अधर्म पर धर्म की विजय हो गई थी। रणभूमि की गर्जना अब शांति में बदल चुकी थी। भगवान श्री राम, मां सीता और लक्ष्मण अयोध्या लौट आए, जहां पूरी अयोध्या दीपों, उल्लास और विश्वास के साथ अपने प्रभु का स्वागत कर रही थी। हे हनुमान, आप ये क्या कर रहे हैं? तब हनुमान ने कहा, मैं तो वही मोती रखता हूं जिसमें मुझे मेरे प्रभु राम दिखाई देते हैं। जब किसी ने हनुमान से पूछा, क्या आपके हृदय में भी प्रभु राम निवास करते हैं? तब हनुमान ने अपना सीना चीरकर सभी को अपने हृदय में प्रभु श्री राम के दर्शन करा दिए। जब हनुमान को पता चला कि माता सीता प्रभु राम की दीर्घायु के लिए सिंदूर लगाती हैं, तब हनुमान ने भी अपने पूरे शरीर पर सिंदूर लगा लिया। तब प्रभु राम ने कहा, हे हनुमान, तुम चिरंजीवी हो। जब तक मेरी कथा संसार में गाई जाएगी, तब तक तुम भी अमर रहोगे। हनुमान की कथा आज भी सिखाती है कि सच्ची शक्ति बल या प्रसिद्धि नहीं, बल्कि भक्ति, सेवा और धर्म की रक्षा में निहित है। जब जीवन में भय और संशय घेर लें, तब हनुमान की कथा हमें याद दिलाती है कि अपनी शक्ति पर संदेह नहीं, बल्कि अपने लक्ष्य और उद्देश्य पर अटूट विश्वास रखना ही सच्चा मार्ग है। आज भी जो व्यक्ति निस्वार्थ भाव से सत्य के पक्ष में खड़ा होता है, जो बिना अहंकार के सेवा करता है, उसके भीतर वही हनुमान जागृत होते हैं। धर्म की रक्षा करने वाला,
भक्ति और विनम्रता के मार्ग पर चलने वाला व्यक्ति समय से परे हो जाता है और यही कारण है कि हनुमान चिरंजीवी हैं।